कल की डेट 7 तारीख। हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो निफ्टी का एनालिसिस के अंदर हमने देखा कि अच्छी उछाल के साथ में 103 पॉइंट बढ़ा और बहुत ही रेंज में इसने काम किया, काफी समय बिताया। एक छोटी सी रेंज यहाँ बनाई, ठीक है। एक रेंज इसने यहाँ बनाई तेजी से, तो ये रेंज में ही काम करता रहा। एक हाई प्रोफाइल के अंदर में 331 तक भी जाकर पहुंचा, 331 पहुंचा। और 331 के बाद में नीचे की तरफ धीरे 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 आने लग गया और अभी भी चार्ट में बड़े मजबूती है। चार्ट कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आता है। 275 के आसपास खड़ा हुआ है चार्ट। अभी ये समझ लीजिए अगर 250 तक आ जाता तो ये काफी ट्रेंड नीचे खराब हो जाता। इसको समझने के लिए अब हम देखना चाहते हैं कि क्या कल मंडे के दिन में कोई नई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था 1 घंटे के चार्ट के अंदर में, जिसे कहा था मैंने कि कप एंड हैंडल पैटर्न कहा था। ये देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न का मैंने वीडियो पोस्ट किया था। तो क्या कप एंड हैंडल पैटर्न बना? बिल्कुल, यहाँ तक खड़ा हुआ था, ऊपर पहुंच गया। बस इसे ही तो पार करना है। इसे पार करा और रॉकेट बनना चालू। तो हम आ जाते हैं वापस अपनी जगह पर। ऑप्शन चेन में हम देखते हैं कि निफ्टी 103 पॉइंट चलने के बाद में 285 का खड़ा है, 2528285। तो मतलब 300 के रेंज में निफ्टी खड़ा है। 300 के रेंज में यहाँ पे निफ्टी खड़ा हुआ है। तीन सौ के रेंज में निफ्टी खड़ा है। 69 लाख के आसपास और 60,000 वॉल्यूम है। 1,55,000 का ओआई है। 1,34,000 की ओपन इंटरेस्ट है। 1,34,000 300 पर 73,000 का 73 लाख का वॉल्यूम पुट पर और कॉल पर। 1,31,000 की ओआई, 27,000 मात्र ओपन इंटरेस्ट। और ये हालत, मतलब प्रेशर देने की कोशिश तो है, लेकिन ओआई और ओपन इंटरेस्ट के कारण में ये कुछ नहीं कर पा रहे। कोशिश तो पूरी है। तो ये मेरा समझना ये है कि यहाँ पर क्या ये ऊपर की तरफ धकेलेंगे, नीचे की तरफ। देखो 25,450, 25,500 पर एक स्ट्राइक प्राइस बन गई। यहाँ पर मार्केट में अगर वैसे तो नीचे जाने सरा, क्योंकि यहाँ पर 25,200 पर ओपन इंटरेस्ट गायब है, नीचे तक पूरे गायब है। इस वक्त दिवाली बनाने का मौका है और ऊपर निकलने का मौका। तो यहाँ पर हम 25,350 पहुंचेंगे पहले, ठीक है। 400 भी पहुंचेंगे और हम 500 भी पहुंचेंगे। यहाँ पर कमजोरी कहीं नजर नहीं आती है। अगर गलती से आप हमें 250 पे डालने की सोचोगे तो हमारे पास सपोर्ट और वाई सब कुछ बहुत बढ़िया है। टेंशन नहीं लेने का है और टेंशन को टेंशन देने का, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद बस ये है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे अगर गलती से आए, खुले यहाँ पर खुले अगर, तो ये तुरंत ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। फिर पकड़ेगा, फिर भाग जाएगा, तो ऊपर की तरफ 340-50 तक रॉकेट बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी।
ये है ऑप्शन जिसके अंदर में 25,300 के आसपास हम चल रहे हैं। 25,300 में जब हम चल रहे हैं तो 25,300 में हमें देखना क्या है। 25,300 ये 25,300 है जिसके अंदर में कॉल की वाई इंटरेस्ट वाई चेंजेस माइनस में गई, जो कि मैंने वहां भी बताया। कॉल का वाई 15 लाख अबव है बस खाली। पुट का 3 बजे जो स्थिति रही 13 लाख के आसपास रही, थोड़ा सा कम हुई। पुट की वाई चेंज जो है, पुट ने वाई चेंज भी माइनस 48,000 कर दी और वाई जो है इसकी 13,000 रही, मतलब कम रही। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि शायद कॉल वाले थोड़ा हावी हो जाएंगे और वो जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा दबाव देंगे। दबाव देने के बाद हम हो सकता है कि 250 के आसपास तक एक सिंगुलर बैठेंगे, यहाँ पर बराबर बैठेंगे, फिर धक्का मार के हम हो सकता है यहाँ से इस स्ट्राइक प्राइस से 200 के बाद में ऊपर निकलने की कोशिश। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर मैं एक चीज को देखूं कि 24 तो इसे करता हूँ माइनस 3। अब क्या दिख रहा है हमें, ये हो गया 300 पर। तो क्या दिखता है भाई, 24,300 तो जबरदस्त खेल है। ये 400 है, ये 300 पर कॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, पुट कम है और आगे जाके सभी जगह स्थिति ऐसी है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ से हम 200 तक फिसल सकते हैं। अगर यही हाल रहा तो शायद हम एक्सपायरी के आसपास 200 भी घुस सकते हैं। अब हमें मंडे को स्थिति मालूम है। हमने क्या करा कि 200 250 की स्ट्राइक प्राइस पकड़ी और 350 की। अगर हम इसको 400 की पकड़ते हैं तो हमें 400 पे क्या नजर आता है, हमारी 400 की ये इसमें भी कॉल ज्यादा है, तो स्थिति हमारी 200 से लेके 300 250 के बीच में रहेगी। ठीक है जी, ये 200 हो गई और ये हो गई हमारी 250। 200 से हम भागेंगे फिर दोबारा और 250 से 200 250 के बीच के आसपास घूमना चालू करेंगे और फिर हम निकलने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ये है हमारा टेक्निकल स्थिति। टेक्निकल स्थिति में हम मान लें, अगर हमें टेक्निकल स्थिति में क्या करती है हमारी स्थिति, टेक्निकल स्थिति में 5 डे का RSI 55 पर है, MA5 44 पर है और MACD माइनस। ठीक है, कुल मिला के कोविड अगर देखें तो कोविड की स्थिति ये है। अब हम इसको यहाँ पर एक चीज और देखना चाहते हैं कि हमारे स्थिति में हमारी साहब लोग क्या कर रहे हैं। टेक्निकल क्या है, टेक्निकल अगर हम देखें तो 5 मिनट के अंदर में हम स्केल है, सारी स्केल इंडिकेटर
ऑक्सीटर, समरी, एवरेज सब कुछ हमें सेल की तरफ इशारा करता है। 15 मिनट के अंदर में भी नॉर्मल है। 30 मिनट में कुछ बाइंग है, कुछ 1 घंटे के अंदर में हमारे पास लगभग बाइंग, 1 घंटे के बाद जो भी आएगी बाइंग। 1 डे के अंदर में बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, वीक तो खैर है ही है। कुल मिला के हमारे पास ये स्थिति रहती है। ठीक है जी। तो आप ये मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए, बाकी चीजें सब अच्छे से